अभी हम उस सूरत हाल पर आ गए हैं जब इवन हमें भी ज़रूरत पड़ रही है किसी पॉजिटिव मरीज़ को दिखाने के लिए। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो अपने तमाम रेफरेंसेस और तमाम कनेक्शंस इस्तेमाल करने के बाद भी मैं अपनी ही कॉलीग को एंकर हुमा अमीर शाह, वो भी कोविड पॉजिटिव हैं इस वक्त, उनकी वालदा को ज़रूरत थी और कल हम लोग कोशिश करते रहे कि कोई अस्पताल उन्हें एडमिट कर ले, लेकिन हर एक की तरफ से तकरीबन यही जवाब आया कि जगह नहीं है। तो वाकई फिर जगह नहीं है तो बाकी लोगों का होगा क्या? अस्पतालों में जो जगह की कमी तो है और ये हकीकत है। और जिस तरह कोविड फैल रहा है, वेंट्स की तादाद भी शहर में कम होती जा रही है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिनके लिए आप बेड ढूंढ रहे थे उनके लिए बेड मैसर नहीं हुआ, पर इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग प्रोसेस। बेड्स खाली होते हैं। इफ अ हॉस्पिटल इज सेइंग कि अभी हमारे पास बेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2 घंटे बाद शायद उनके पास बेड हो जाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं एंड फिर बेड्स वेकेट भी हो जाते हैं। और दूसरी जो बात है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी बेड कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं। पोर्टेबल वेंट्स आ गए हैं इमरजेंसीज़ के अंदर, इमरजेंसीज़ की कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स के कोविड बेड्स बढ़ रहे हैं। So the government and the hospitals are trying their level best to keep with the pace of the upsurge of the COVID-19 cases, but of course it needs to be controlled. अच्छा डॉक्टर समा, एक बात बाय द वे आप सबको बता दें जो हमें देख रहे हैं कि हमारी नंबर्स अब ऑन हैं, आप हमें सवाल भेज सकते हैं, हम आपके सवाल बराह रास्त डॉक्टर समा से पूछेंगे। डॉक्टर समा, एक बात, अब तो जिससे मिले वो कहते हैं जी सभी को होना है और ज़हनी तौर पर तैयार रहें, लेकिन अगर सभी को होगा तो जाहिर है कि हमारे बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा उसमें वल्नरेबल होंगे। तो ये तो बड़ी खौफनाक सोच है कि फिर सबको होना है। फिर लोग ऐसे में बेहतियाती भी शुरू कर देते हैं कि करें तो क्या करें कि सबको होना है। तो वाकई क्या ऐसा है कि सबको होना है और हम जितनी भी एहतियात कर लें कोई नहीं बच सकता? नहीं, ये हकीकत नहीं है कि कोई नहीं बच सकता। अगर आप एहतियात करेंगे तो आप ज़रूर बचे रहेंगे। एज पाकिस्तानी सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक, आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने घर के बच्चों को घर में रखें, आप अपने घर के बुज़ुर्गों में घर में रखें। बुज़ुर्ग और बच्चे किसी से इंटरैक्ट ना करें जो घर के बाहर से बिलोंग करता हो। जो मिडिल एज लोग हैं जो 20 to 45 के ब्रैकेट में हैं, उन्होंने काम पे भी जाना है बिकॉज इज इकोनॉमिक क्राइसिस, दे हैव टू गो टू देयर जॉब्स। वो अपने SOPs फॉलो करें, मास्क पहन के रखें, हैंड सैनिटाइज करके रखें और 6 फुट का फासला रखें। और बेशक आप काम पे जाएं, बट प्लीज़ 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 मेंटेन दी SOPs। एंड घर से बाहर जाने वाले जो लोग हैं, ऑफ कोर्स वो एट अ सर्टेन रिस्क तो है, क्योंकि जब दोनों पार्टीज अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और दूसरा कोविड नेगेटिव है और दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तब भी 1% चांस है दैट the non-COVID person may catch the infection, so there is still a chance, right? तो उसमें ये है कि घर से बाहर जाने वाला जो मर्द है या औरत है, जब वो घर वापस आए तो वो अपने बुजुर्गों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने बच्चों से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। लाइक अस डॉक्टर्स, वी गो टू वर्क, वी आर एक्सपोज्ड। हम अपने घर के बुजुर्गों से थोड़ा फासला रखते हैं घर के अंदर, अपने घर के बच्चों से भी फासला रखते हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है। बाकी आप खुदा से दुआ करें कि आप इससे बिल्कुल। आपने कुछ अच्छी टिप्स बता दें कि जो भी है, जो जिनका बाहर का एक्सपोजर है, वो अपने बच्चों और अपने पर्टिकुलरली अपने बुज़ुर्गों से जो है महफूज रहें, दूर रहें। उनको कोई गले लगने की या जफ्फी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कल्चर है, हम माँ बाप को प्यार जताते हैं, तो ये कुछ दिन के लिए ज़रा रोक दें। अच्छा, हमारे पास कराची से सवाल आया, प्लीज़ नाम दोबारा बताइएगा मुझे। मोहम्मद हनीफ कराची से पूछ रहे हैं कि 14 दिन हो गए हैं, अब उन्हें कंप्लीट, अब उनके सिम्टम्स ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, तो क्या उनको दोबारा अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है या वो अपने आप को डी आइसोलेट कर दें, नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं? अगर वो सिम्टम फ्री हैं तो अपने आप को डी आइसोलेट कर सकते हैं। एज पर द न्यू पॉलिसी 14 दिन के बाद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप एसिम्टोमेटिक। ठीक है, ये तो ब्रिलियंट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग फिर वो टेस्ट कराते हैं, फिर निकल आता है, फिर 21 दिन बाद कराते हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें ज़ाहिर है टेस्ट्स के भी खर्चे आते हैं और एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव टेस्ट। ये आपने अच्छा किया कि बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और भी बात बताएं, वो तमाम मरीज़ जो कोविड के अलावा किसी और बीमारी से इस वक्त लड़ रहे हैं,
और उनकी भी हालत घर में इसलिए बिगड़ जाती है बिकॉज पीपल आर रिलक्टेंट टू गो टू हॉस्पिटल्स। तो क्या हमारे अस्पतालों में ऐसे इंतजामात हैं कि बाकी जो इमरजेंसी केसेस हैं या बाकी जो सर्विसेज हैं उनका कोई एक्सपोजर कोविड के पेशेंट्स के साथ नहीं है? बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एनीबडी who is trying to save his or her life because of some other illness. देखें, इस वक्त ज्यादातर ओपीडीज जो हैं वो टेलीमेडिसिन के थ्रू हो रही हैं और अगर आप अपना मुअल्लिद से मशवरा ले सकते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू स्काइप, थ्रू जूम, देन बाय ऑल मींस डू दैट। अगर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन है जो कोविड से जिसका ताल्लुक नहीं है और आपको अस्पताल आने की जरूरत है, द डोर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स आर ओपन। हर हॉस्पिटल कोविड मरीज को भी देख रहा है, नॉन कोविड को भी देख रहा है। ये जरूरी है कि अगर आप नॉन कोविड मरीज हैं और आप अस्पताल आ रहे हैं तो आप जरूर मास्क पहन के आए। ठीक है, आप मास्क पहन के आए, अस्पताल अगर जाना भी है। बेशक है, बट अगर इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल भी हाजिर है आपकी खिदमत के लिए और आपको ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए जो आपका हक है। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर समा ज़करिया लाहौर से हमसे पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ हैं, उनकी उम्र है 45 साल और उनको सिर्फ थकावट है, बेइंतहा थकावट है और जिस्म में दर्द है। तो इज़ दैट अ सिम्टम और क्या उन्हें टेस्ट कराना चाहिए? अच्छा, नंबर वन तो आपको ये देखना है कि इज शी अ हाउसवाइफ और इंटरेक्शन किन लोगों से है। अगर तो वो घर पे ही रहती हैं और घर में कोई आना जाना नहीं है बाहर के लोगों का, उनके हस्बैंड भी घर पे ही हैं और वो काम पे नहीं जा रहे, अगर इस तरह आइसोलेटेड सी एनवायरनमेंट है तो वी कैन से कि ये जिस्म की दर्द और थकावट एक आम बीमारी हो सकती है। बट अगर घर में लोगों का आना जाना है और हस्बैंड जो हैं वो बाहर काम पे जाते हैं एंड ही इज एक्सपोज्ड टू पीपल आउटसाइड, then he may be an asymptomatic carrier who has probably given her the disease. So in that case, she should be tested. यानी कि इन दिस केस ज़करिया आपको पता लग गया कि आपकी अहलिया का टेस्ट होना चाहिए। आई एम श्योर कि आप में से ज़ाहिर है घर में अब तो बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड्स रह गए हैं डॉक्टर समा जहाँ पर कोई भी घर से बाहर ना जाए और सभी लोग घर के अंदर महदूद हों, ज़ाहिर है क्योंकि कब तक कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के बारे में बहुत सवाल आता है कि क्या बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? एक ओपिनियन ये भी आती है कि हम सब के एज ग्रुप्स में बच्चे सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, तो ज़रा हमें क्लियर कर देंगे। बच्चों के अंदर कोविड कम पाया गया है, ज़्यादातर कोविड पाया गया है 20 ऑनवर्ड्स के एज ब्रैकेट्स के अंदर, और बच्चों में अगर ये होता भी है तो रिकवरी रेट अच्छा है, इट्स नॉट सो वीक। हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, जो बच्चे कीमोथेरेपी पे हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, ये बहुत छोटे बच्चे जो हैं, जो नियोनेट्स हैं, अंडर 3 months, अंडर 1 year ऑफ एज, those are at risk. So आपका जो स्ट्रैटा है वो बहुत यंग है और बहुत एल्डरली है, जिनके अंदर ये बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल डॉक्टर साहबा, क्योंकि हम सबको ऑलमोस्ट कोरोना ने वहम का मरीज़ भी बना दिया है। अंजुम का कराची से सवाल है और मैं बड़ा अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी उन्होंने गलती से बेअदहानी में, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं ख्याल रहता, एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हाथ मिला लिया। ऑल्दो उन्होंने अपने हाथ को, अपनी आँखों वगैरह को नहीं छुआ, मुँह को नहीं छुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना हाथ धो लिया। होपफुली आई एम श्योर कि अच्छे से ही धोया होगा। तो क्या वो परेशान हों या उन्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत है? क्या करें? परेशानी इनकी बरहक है। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके सामने वाला जिसे आपने हाथ मिलाया है उसने मास्क पहना हुआ था, तो फिर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी कम है। बिकॉज ठीक है, हाथ आपने मिला लिया कोविड पॉजिटिव, उसके बाद आपने हाथ धो लिया, आपने अपने मुंह पे उस वक्त हाथ नहीं लगाया, ओके दैट्स गुड। प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज ने मास्क पहना हो, 6 फुट का डिस्टेंस रखा हो, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी लेस। बट आई थिंक वो अगर टेस्ट करा लें तो उनको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है हाथ मिलाया तो 6 फुट का डिस्टेंस तो नहीं मेंटेन हुआ ना, तो ज़ाहिर है वो डिस्टेंस वाला ब्रीच तो हुआ है, इसलिए बेहतर है कि वो टेस्ट करा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर समा, और हम आपको और आप जैसे तमाम लोगों को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे जो इस माहौल और इस एनवायरनमेंट में हम सब की खिदमत कर रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने में पूरे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं।